जिला ऊना के एक गांव में नाबालिग से छेड़छाड़ और उसके बाद आरोपी की पिटाई और पिटाई को लेकर SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बुधवार को जिला मुख्यालय के MC पार्क में स्वर्ण समाज के सैकड़ों कार्यकर्ता एकत्रित हुए और छेड़छाड़ के आरोपी द्वारा दर्ज करवाए गए SC/ST एक्ट के केस के खिलाफ आवाज बुलंद की। इतना ही नहीं, क्षेत्रीय देवभूमि संगठन के नेता रूमित सिंह ठाकुर और मदन ठाकुर भी इस प्रदर्शन में विशेष रूप से शामिल होने के लिए ऊना पहुंचे थे। MC पार्क में जुटे स्वर्ण समाज के लोगों ने DC ऑफिस कार्यालय तक रैली निकालकर जिला प्रशासन के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजकर छेड़छाड़ मामले के बाद दायर किए गए SC/ST एक्ट के मामले को रद्द करने की मांग उठाई है। इतना ही नहीं, उन्होंने केंद्र सरकार से इस एक्ट को ही निरस्त करने के लिए आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा कि इस एक्ट का दुरुपयोग किया जा रहा है, लिहाजा केंद्र सरकार को इस एक्ट को निरस्त कर देना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार से यहाँ पर एक 14 वर्ष की लड़की जिसके साथ पहले छेड़खानी हुई और छेड़खानी होने के बाद उसमें जब समझौता हुआ, राजीनामा हुआ और राजीनामा होने के बाद उस लड़की और उसके भाइयों के ऊपर झूठा एट्रोसिटी SC/ST एक्ट का मुकदमा लगाया गया, जो अपने आप में बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और एक हिमाचल प्रदेश में विडम्बना है कि जहां पर एक तरफ तो लड़कियों के लिए जहां बेटी बचाओ जैसी बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई जाती हैं, वहीं पर एक बेटी के साथ छेड़खानी होती है और अगर छेड़खानी होने के बाद अगर समझौता हो जाता है तो उसी बेटी के ऊपर झूठे एट्रोसिटी के मुकदमे लगाए जाते हैं। मेरा ये मानना है कि जो हमारे ये विभाग हैं, ये जो डिपार्टमेंट है, चाहे पुलिस विभाग है, इनको न्याय की तरफ इनको देखना चाहिए, उस बेटी को न्याय देना चाहिए और जिन लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी करी थी उन लड़कों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और हमारा मानना है कि 14 वर्ष की वो लड़की और जिस प्रकार से उसके साथ छेड़खानी की गई तो उसके ऊपर पॉक्सो एक्ट लगा के उसको जेल के अंदर भेजा जाना चाहिए। रोज प्रदर्शन है जो 8-10 दिन पहले एक हमारे दुलैड़ वाली साइड में लड़की को छेड़छाड़ हुई थी। कुछ लड़कों ने उसके साथ छेड़छाड़ की, उसके बाद अपना जिला परिषद गांव के प्रधान वगैरह आए, राजीनामा हुआ, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद उस लड़के ने उस लड़की पे और 2-4 लड़कों पे उन पे SC/ST एक्ट का केस लगवा दिया। उसके लिए ये एक रोष प्रदर्शन रैली है। अभी हम SP साहब के पास इसका वो देने जा रहे हैं, मोमेंटम देंगे कि आखिर जब एक इलेक्टेड मेंबर, चाहे वो गांव का प्रधान है चाहे जिला परिषद है, उनके सामने उसने गलती मानी है, गलती मानने के बावजूद भी फिर दोबारा वो बोल रहे हैं कि हमारे को SC/ST का एक्ट लगा दिया, ये किया वो किया, ये ऐसे झूठे केस क्यों लगाए जा रहे हैं? आखिर जो ये केस भी लगाता वो भी ये इतना तो सोचे कम से कम कि झूठ की भी कोई सीमा होती है। हर बात पे झूठ, इससे तो ये साबित होता है कि सवर्णों का तो इस समाज में जीने का कोई वो रहा ही नहीं मतलब। अभी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है, या तो सरकार इस एक्ट को बंद करे, या कोई बोलता है कि मेरे को इसने जाति सूचक शब्द बोले हैं, उसकी पहले पूरी जांच हो। अगर पाया जाता है कि इसने बोला तो उस पर कार्रवाई की जाए, अन्यथा ऐसे क्यों किसी को हरासमेंट करनी है? सभी लोग सभी लोग परेशान होते हैं। अगर जाति सूचक शब्द बोलने वाला दोषी पाया जाता तो उसको सजा दी जाए, अगर नहीं जिसने लिखाया है अगर वो झूठा पाया जाता तो उस पर सजा दी जाए। हिमाचल दस्तक वेब TV के लिए ऊना से चंद्रमोहन चौहान। हिमालयन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, नगरोटा, बंगवा, कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। Admissions open. Nursery, LKG, UKG to 12th. Science, Commerce and Arts. Contact us at 7018505775, 8091711 062.